गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में आपका। और यहाँ हो गई सुबह सुबह, और सुबह सुबह जानते हैं मैंने क्या किया है, आज लगा दिए हैं कपड़े, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ये जो कारपेट थी और थोड़े से कालीन थे, दरिया थी, ये मुझे धोने थे। तो मैं सोच रही थी कि धूप थोड़ी अच्छी हो रखी है तो क्यों ना इसी धूप में जो है सुखा दिया जाएगा, ये सूख भी जाएंगे आराम से। और फिर मैं इनको जो है फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अब वो मौसम नहीं है कि आप दरी बिछाएं फ्लोर पर, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें धो दी हैं। और यहाँ पर मैंने बना दिए हैं नाश्ते में आलू के पराठे, और साथ में मैंने बनाए यहाँ पर चाय। तो आलू के पराठे चाय और चटनी के साथ सब लोग खा लेंगे। और मैं लग जाती हूँ अपनी जो साफ़ सफाई में, क्योंकि साफ़ सफाई हो जाएगी फिर मुझे नहा के पूजा भी करनी है। तो ये काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, ये सब काम तो डेली ही हाउसवाइफ का होता है और डेली ये रूटीन में हमारे होता है। तो बस साफ़ सफाई हो जाती है तो आधे से ज़्यादा काम निपट जाता है। आज खाइए मक्के की रोटी और इसके साथ कोई चने का साग नहीं है, इसके साथ है आलू मटर की सब्जी और राइस और चटनी। तो बस मक्के की रोटी। अब मेरे यहाँ मक्का ज़्यादा है तो मैं सोची फटाफट ये मक्का ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि समर्स में मक्का नहीं खाते। तो बस इधर ही मैं मक्का ख़त्म कर दूँगी। मक्का और बाजरा दोनों मेरे यहाँ रखा हुआ बहुत सारा, इनके पापा लाते हैं मेरे। अपने इतना भर देंगे, बबल्स नहीं बनेंगे, बबल्स नहीं बन रहे हैं। अच्छा, तो बस हमारा फिर से होने वाला है चीयर्स, और ख़त्म हो गई कोल्ड ड्रिंक। चीयर्स कर लो, चीयर्स कर लो बाप बेटी, चीयर्स। अरे बाप बड़ा कौन सा है देख रहे हो, माय गॉड। कंपेयर चेक करो भैया, आलू सेव ही दिया आपने, आप बड़ा देते। चलो कर लो, चीयर्स कर लो, चीयर्स चीयर्स। मैं भी। तो देखिए यहाँ पर खाना बनाते बनाते क्या हो गया है, आ जाओ। अरे आगे को चीयर्स। ये भी होता है, पता है। रोटी बना रही थी मैं, सब्जी बना रही थी, और क्या हो गया पता नहीं क्या है। कोल्ड ड्रिंक देखते ही ना हम सब जो है फटाफट लग जाते हैं, जबकि आपको पता है कोल्ड ड्रिंक फैट बहुत बढ़ाती है। पर पता नहीं यही मैं आ करके थोड़ा सा ढीली पड़ जाती हूँ। फैट बढ़े चाहे फैटा, मैं तो पीऊँगी। हाँ, नहीं ऊपर कोल्ड ड्रिंक फैट बढ़ाती जाता, वो ठीक है, तुरंत रिलैक्स करती है, गैस बने वो पर अच्छी लगती है। गैस्ट्रिक इशू हो तो गैस निकालती है, बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है और हमें तंदुरुस्त करती है। इनकी तंदुरुस्ती का राज यही है लग रहा है। और ये देखिए मैं जो है कुछ कहते हैं कुछ वीडियो शूट कर रही थी, मतलब अपने व्लॉग के लिए, जो नया वाला मेरा चैनल है बिंदु द्विवेदी यूट्यूब शॉर्ट्स के नेम से। तो उसके लिए कुछ मैं शॉर्ट्स बना रही थी। तो शॉर्ट्स बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ ना, जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ और मुझे कुछ चीज़ें, चाहे मुझे 2 ही शॉर्ट्स बनाने, 3 शॉर्ट्स बनाने, तो मुझे लगता है कि क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए। तो आई विल शो यू। ये देखिए कितना मैस हो रखा है, मतलब वहाँ पर मेरा पूरा साड़ियों का ढेर है, जिसमें मैंने एक शॉर्ट्स में करीबन 7-8 साड़ियाँ पहनी हैं, और वो पूरा उसका ढेर बना हुआ है। साथ में नीचे देखिए ये एल्बम से उनकी जरूरत पड़ गई थी मुझे, तो वो मैंने किया। और साथ में मुझे दुल्हन बनना था, तो दुल्हन के लिए पूरा मतलब ड्रेस का, दुल्हन वाली ड्रेस निकाली, अपनी शादी वाली चुन्नी निकाली। तो मेरी शादी वाली चुन्नी, मतलब 13 साल की चुन्नी जो है, वो भी काम आई है मेरे इस व्लॉग में। तो मतलब कि मैंने जो शॉर्ट्स बनाए उसमें मैंने यूज़ किया है। तो काफ़ी सारा मैस हो गया, और काफ़ी यहाँ पर देखो नेकलेस से लेकर एवरीथिंग मेरा जो है ना पूरा खुला रहता है, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ। तो मैं अभी पहले इसको समेटूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, और ये फ्लोर पे भी पड़ा हुआ है। आई एम नॉट श्योर, मेरी दिखा रही हूँ, ये देखिए ये फ्लोर पे भी इतना सारा पैसे, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो जब भी मैं बनाती हूँ ना तो बिल्कुल मगन हो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल चेंज वो नहीं रहता है बिल्कुल दिमाग में कि ये सब मुझे उठाना भी पड़ेगा। पर मुझे लगता नहीं, जो हो बेस्ट हो, चाहे मुझे 10 बार साड़ियाँ चेंज करनी पड़े, मैं करूँगी। तो मैं वैसे खाना बना चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, हमको बस खाना खाना है, मतलब हमें सिर्फ डिनर करना है। खाना मैं कर चुकी हूँ, तो क्योंकि खाना बनाने के बाद ही मैं थोड़ा टाइम देती हूँ, मुझे ठीक भी लगता है कि। और बेटी को थोड़ा पढ़ाना था, तो वो भी मैं कर चुकी हूँ। और बेटी मेरी केक खा रही है कल से। और सर केक का भी फाइनल हुआ कि नहीं? फाइनल शायद उसने कर दिया हो गया फाइनल? नहीं, अभी थोड़ा सा बचा है, क्योंकि अच्छा अच्छा। तो कल से केक ही फाइनल हो रहा है फिलहाल इनका।
तो बस थोड़ा चलिए सा बचा बस। अब थोड़ा हाँ डिनर कर लेते हैं। और डिनर करने के बाद लाडो के ये देखो बाल है ना, मैं भी बाल धुले थे तो इनको ऑयल करना है, तो जाती हूँ उनको ऑयल कर देती हूँ, क्योंकि ऑयलिंग जो थोड़े से बालों में ज़रूरी होती है। मैंने भी बाल धुले थे आज, तो क्या मैं तो ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती, अभी तो मेरे गीले भी हैं क्योंकि मैंने शाम को ही धुले थे, तो अभी भी मेरे बाल गीले गीले हैं, हल्के से भी गीले हैं, तो इनके मैं ऑयल लगा देती हूँ। क्यों लाडो? चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पॉलिथीन है ना, ये पॉलिथीन भी 13 साल पुरानी है चुन्नी की तरह। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए इंग्लिश में उन्नाव लिखा हुआ है और यहाँ पर ये हिंदी में उन्नाव लिखा हुआ है। ये मेरे शादी की पॉलिथीन है, जब मेरी शादी हुई थी तो इसी पॉलिथीन में ये जो है चुन्नी रख कर आई थी और तब से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये जो लहंगा है ना, ये जो मैंने लहंगा लिया, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट करवा चौथ पे दिया था। आज करवा चौथ को मेरे 13 साल हो गए और ये लहंगा देखिए ऐसे ही कैसी बना हुआ है, आज तक एक भी इसके सितारे नहीं गिरे हुए और मैंने इसको ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है। तो मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखना जानती हूँ। तो आपने देखा जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं जिस तरह से इस चुन्नी को और इस तरह से एक चुन्नी की पॉलिथीन को भी संभाल के रखती हूँ, तो लोग अपनी बेटियों को भी इसी तरह सजो के रखते हैं। जब एक बेजान चीज़ को मैं इतना संभाल के रख सकती हूँ, तो ओबियसली मैं अपनी बेटी को भी बहुत संभाल के और बहुत प्यार से उसको पालूंगी। और पालने के बाद जब उसकी शादी करते हैं, उसको पढ़ा लिखा लेते हैं, तो लोग दहेज के नाम पे इतना इतना पैसा मांग देते हैं कि माँ बाप वहीं टूट जाता है। इसीलिए जब कोई लड़की पैदा होती है ना, तो माँ बाप के दिमाग में हमेशा ये हो जाता है कि जो है लड़की पैदा हो गई है, एक होती है तो ठीक, किसी की 2-3 हो गई, जैसे मेरे पापा की 3-3 बेटियां थी। तो जब 3-3 बेटियां पैदा हो जाती हैं, तो माँ बाप जब बच्चे कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, जैसे मुझे था कि मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो मेरे पापा को यही लगता था कि बहुत पढ़ा लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे एजुकेटेड लड़का ढूंढना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा एजुकेटेड लड़का ढूंढना है उतनी ज़्यादा हमें दहेज देना पड़ेगा। ये दिमाग में भी बात रहती है, और क्यों ना रहे, क्योंकि समाज भी तो ऐसा ही है ना, समाज में भी तो सच्चाई है, यही होता है। तो बेसिकली जब मैं अपने शादी की बात करूँ, तो जब मेरी शादी हुई थी और मेरे ससुर जी मेरे घर पे आए थे, तो मेरे पापा बहुत सीधे थे। एक्चुअल मेरे पापा की ने मतलब पहली शादी जब मेरी फर्स्ट टाइम जब शादी के लिए आए, तो ससुर जी ने कहा, उनसे पूछा कि आप बताइए आपका शादी का बजट क्या है। तो मेरे पापा बहुत सीधे थे और सिंपल से उन्होंने बता दिया कि भाई हम इतना शादी में खर्चा करेंगे। मेरे पापा ने ये सब नहीं कहा कि मतलब हम खाना निकाल के या कुछ ऐसा बताएं, जबकि ऐसा ही होता है शायद शादियों में कि आपको खाना पीना नहीं जोड़ना होता, आपको अपना बजट बताना होता। तो मेरे पापा सीधा सब जोड़ जाड़ के उन्होंने बता दिया कि भाई इतना खाना पीना और सब कुछ पड़ेगा। तो मेरे ससुर ने कहा कि भैया ऐसा है कि जो बजट बताया उस बजट पर उन्होंने कहा कि भैया ऐसा इतना आप मुझे दे दीजिएगा और जो है कर लीजिएगा शादी। मतलब कि जो पैसा उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि इतना आप हमें दे दीजिएगा। तो मेरे पापा शॉक्ड हो गए। मेरे पापा एक क्लर्क पोस्ट पे थे और क्लर्क पोस्ट पे होना ही मतलब कि ओबियसली क्लर्क की क्या एक सैलरी होगी और कितना वो कमाएगा। तो फिर उन्होंने वो सुनकर के शॉक्ड हो गए कि भाई इनको ही दे देंगे तो अपनी बेटी को कैसे गहना जेवर देंगे, कैसे बारातियों का सम्मान करेंगे, कैसे उनको खिलाएंगे। तो उनका मुंह बिल्कुल बंद हो गया था। और आप जैसे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में मतलब जो बिंदु द्विवेदी यूट्यूब शॉर्ट्स है उसमें जैसे मैंने शॉर्ट्स बनाया है दहेज के लिए, उसी तरह मैं भी वहाँ दरवाजे पे खड़ी थी और इन बातों को सुन रही थी। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि उस समय मास्टर्स थी, मतलब मैं MSc IT और MCA इतनी एजुकेटेड होने के बाद मेरे बाप को दहेज के लिए सर झुकाना पड़े। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ इस बात को लेकर के।
तो मुझे लगा कि इतना पढ़ने के बावजूद भी इतने बड़े दहेज की डिमांड होती है, तो इस पढ़ाई लिखाई का भी क्या फ़ायदा है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसके कुछ दिन बाद जो है मेरे पापा ने जवाब नहीं दिया। मुझे जैसा लग रहा था कि उस समय मैं मर जाऊं, पर कुछ दिन बाद मेरे ससुर जी काफ़ी समझदार पर्सन थे और उनको अपने घर के लिए एक एजुकेटेड ही बहू चाहिए थी। तो कुछ दिन बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा कह दिया है। तो उसके बाद और उन्हें महसूस हुआ कि मेरे पापा बहुत सीधे हैं, मेरी फैमिली बहुत सीधी है। तो मेरे घर आए और उन्होंने बिना किसी मतलब उन्होंने मेरे पापा को कहा और बहुत सपोर्ट भी किया। उन्होंने मेरे पापा को कहा कि ठीक है तिवारी जी, आपको आप जैसे शादी करना चाहते हैं हम उसमें खुश हैं। और उसके बाद जो है मेरे ससुर जी ने इतना सपोर्ट किया कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बेटी को आप विदा कर रहे हो। मेरे ससुर जी इतना सपोर्ट किया, बहुत समझदार इंसान थे। और उन्होंने मेरी नहीं बल्कि मेरी सारी बहनों की शादियों में मतलब उन्होंने हर तरह की राय, एडवाइस सब कुछ दी और मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। तब मेरे ससुर जी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कुछ भी नहीं कहा। और जो मेरे पिताजी को मेरे पापा को जो लगा कि ये करना चाहिए मुझे अपनी बेटी के लिए, उन्होंने वही किया। मेरे ससुर जी ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। हालांकि उनकी एक भी बेटी नहीं है, उनके सिर्फ 2 बेटे हैं। तो उनकी समझदारी को देखते हुए मैं बस यही आप लोगों से विनती करना चाहूँगी कि प्लीज़ जब आपके घर में बेटी है वो चाहे ना हो, जो लोग इतनी छोटी छोटी मतलब बेटियां हैं उनको इतने से प्यार से बड़े संभाल करके पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उसके बाद अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के आपको देती हैं, उस पर भी आप दहेज की डिमांड करते हो, आप पैसे की डिमांड करते हो। आप सोचो ना कितना मुश्किल होता है। अगर आपसे कोई 1 किलो चीनी मांग लेना तो आप कहते हो भाई चीनी बार बार मांगने आ जाता है। तो वो चीनी नहीं है, वो जीता जाता है इंसान है। जब वो जीता जाता इंसान को आपको देता है तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। उस तकलीफ को ना देख करके आप ये सोचते हो मैंने बेटा किया है तो मैं उसको कैश कर लूँ, मैंने बेटा किया है तो मैं इतना दहेज मांग लूँ। तो मेरी हाथ जोड़ करके आप लोग से विनती है उन सब से जो ये सोच के चलते हैं कि हम बेटे को कैश करेंगे, प्लीज़ ऐसा ना करें। लड़की जब कोई पैदा करता है ना तो खुश होना चाहता है, पर ये दहेज की वजह से वो खुश नहीं हो पाता। हर वक्त उसको दिमाग में ये रहता है या बेटी पैदा की है तो पाई पाई जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि किसी ने लड़की पैदा कर दी तो उसको ये एहसास ना कराएं कि भाई तुमने पाप कर दिया है और आने वाले डेज में तुमको दहेज देना है। इसीलिए लोग अपनी लड़कियों को कम भी पढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे मेरे पापा सोचते थे कि कम पढ़ाएंगे तो कम पोस्ट का लड़का देखेंगे, पर आखिर में उन्होंने पढ़ाया और पढ़ा करके इतना पढ़ाने के बावजूद भी मेरे साथ ये इंसिडेंट थोड़े समय के लिए हुआ, पर हुआ। तो प्लीज़ मैं सबसे विनती करती हूँ कि इस तरह का जो ये दहेज प्रथा है इसको रोकें। मैं इसी प्रोटेस्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे ये जो कस्टम है ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और बिल्कुल मुझे बहुत ये मत सोचे कि सिर्फ मेरी बेटी है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैं खुद एक बेटी हूँ और इस चीज़ को मैंने एहसास किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो बस मेरा जो व्लॉग बनाने का ये मोटिव था और मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ दहेज के खिलाफ, दहेज प्रथा को रोकने के खिलाफ जो सही है, प्लीज़ उस मुहिम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल सही बोल रही है, तो बस एक कमेंट ज़रूर करिएगा और एक लाइक प्रेस कर दीजिएगा वीडियो पे। मैं समझ जाऊँगी कि आप मेरी इस जो है इस बात से सहमत हैं। तो बस इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आज के लिए विदा लेती हूँ और बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल को जो है आगे कंटिन्यू फिर से नए व्लॉग के साथ करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।